MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे MNS न्यूज के 10 की दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं 10 की दस्तक। दर्शकों, आज मैं आपको एक गुमराह कर देने वाली घटना से रूबरू कराने जा रहा हूं। यह जो घटना है यह मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का है। गुनहगार कितना भी शातिर हो, लेकिन एक दिन यह पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। ठीक इसी कहावत की तरह एक मामला सामने आया है, जिसमें लोगों को डबल पैसा कराकर देने का झांसा दिया जा रहा था। जब पुलिस को यह मामला पता चला, तब तक करोड़ों रुपए भोली भाली जनता के यह धोखेबाज जालसाज हड़प चुके थे। लेकिन इस धोखेबाजों की धोखाधड़ी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गई। लगभग 17 मई को पुलिस ने बड़ी गहनता से इस गुनाह का पर्दाफाश कर दिया। यह जो पूरा मामला है यह बालाघाट जिले के लांजी और किरनापुर क्षेत्र के थाने में दर्ज किया गया है, जिसमें पिछले कुछ दिनों से बालाघाट जिले के लांजी और किरनापुर इलाके में कुछ लोग पैसों को डबल कराकर देने का भोली भाली जनता को झांसा दे रहे थे। लांजी के थाने में इसकी भनक लगी तो थाना प्रभारी ने अपने मुख्य वीरों के मध्य से इस बात की तह तक जाने का प्रयास किया और सफलता हाथ लगी। अवैध रूप से लोगों को उसका पैसा डबल कर देने के नाम पर स्वर और एजेंटों के माध्यम से रुपए जमा किए जा रहे थे। लोगों को गुमराह करने का काम यह साथी बड़ी चालाकी से कर रहे थे। पुलिस को सूचना की तस्दीक करने पर पाया गया कि आम जनता को इन लोगों ने गुमराह कर अपने एजेंटों के माध्यम से जनता की मेहनत की गाड़ी कमाई हड़पने का पूरा मामला सामने आया। लांजी के डीएसपी तुरंत हरकत में आकर एक पृथक टीम गठित की। उक्त टीम द्वारा विस्तृत जानकारी इकट्ठा की गई, जिसमें जानकारी यह प्राप्त हुई कि अवैध रूप से लोगों को पैसों को डबल कर देने का नाम पर बड़ी मात्रा में लोगों के मेहनत की गड़ी कमाई का जालसाज किया जा रहा है। लोगों के पैसा जमा करने का कोई भी वैज्ञानिक अनुमति, रजिस्ट्रेशन अथवा अन्य कोई भी वैध दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए। तत्काल लांजी और किरनापुर में पुलिस थाने में मामले दर्ज करा दिए गए, जिसमें अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम के तहत धारा दर्ज कराए गए। अधिनियम की धारा 21(1), 21(22) के तहत पृथक थाने में अपराध पंजीकृत कर करके विवेचना के लिए किया गया। लांजी में अपराध क्रमांक 177/2022 दर्ज किया गया। ठीक इसी प्रकार लांजी में अपराध क्रमांक 178/2022 और किरनापुर में अपराध क्रमांक 151/2022 दर्ज कराया गया, जो कि धारा अधिनियम अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 की धारा 21(1), 21(2) के तहत मामला दर्ज किया गया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कैसे जालसाजों ने इस पूरे जालसाजी को अंजाम दिया। लोगों की जमा पूंजी को चूना लगाने का काम अब इन दिनों बड़ी चालाकी से किया जा रहा है। एक मामला ऐसा सामने आया है जिसमें लोगों को उनकी मेहनत की गाड़ी कमाई को डबल कर देने का मामला सामने आया है। जैसे ही यह मामले की जानकारी पुलिस विभाग को मिली तो मध्य प्रदेश की पुलिस तत्काल हरकत में आकर इस पूरे मामले में अपराधियों को धर दबोचने में लगी। लांजी और किरनापुर इन जगहों पर जालसाज उन्होंने खुद और अपने एजेंट के माध्यम से लोगों की गाड़ी कमाई को डबल करके देने का झांसा देकर लोगों के पैसों को इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया। लगभग अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 की धारा 21(1), 21(2) के तहत मामले दर्ज किए गए, जिसमें लांजी पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 177/2022 दर्ज किया गया। अपराधी सोमेंद्र कनक राय ने निवासी बोले गांव लांजी, तामेश मसूरे निवासी कोकना
किरणापुर राकेश मसुरे निवासी कोकना किरणापुर प्रदीप कनक राय ने निवासी बोलेगांव लांजी या अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। ठीक इसी प्रकार लांजी थाने में अपराध क्रमांक 178/2022 दर्ज किया गया, जिसमें अपराधी हेमराज अंबाडारे निवासी बेलगांव लांजी, धनराज अंबाडारे निवासी बोलेगांव लांजी, कुंदन यादव निवासी बोलेगांव, ललित वैष्णव निवासी बोलेगांव लांजी, राहुल वापुरे निवासी बोलेगांव लांजी, यह 5 अपराधियों पर धारा अधिनियम जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 की धारा 21(1), 21(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया। ठीक इसी प्रकार किरणापुर पुलिस थाने के अपराध दर्ज क्रमांक 151/2022 में अजय तिड़के निवासी छिंदीकुला चौकी किन्ही किरणापुर, महेश तिड़के, शिवजीत चिले, मनोज सोनेकर लगभग 11 अपराधियों को लांजी और किरणापुर पुलिस थाने में गिरफ्तार किया गया। अब तक इस पूरे मामले में 3 आरोपी फरार हो चुके हैं। लांजी और किरणापुर की पुलिस ने आरोपियों के पास से पहले मामले में 5 करोड़ नगद रुपए बरामद किए हैं और मोबाइल भी बरामद किए हैं, साथ ही एक वाहन भी जब्त किया गया है। ठीक इसी प्रकार लांजी के दूसरे मामले में 3 करोड़ रुपए नगद बरामद किए गए, 3 मोबाइल और एक वाहन जब्त किया गया। किरणापुर के मामले में अपराधियों के पास से 2 करोड़ रुपए की रकम जमा की गई, 6 मोबाइल और एक वाहन जब्त किया। लगभग तीनों मामले में 10 करोड़ रुपए पुलिस को जमा करने में सफलता हासिल हुई है। तीनों मामले में 3 वाहन और 16 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं। इस पूरे मामले से यह देखने में आया है कि भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाकर करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है। इसकी जांच पुलिस विभाग कर रहा है। इस पूरे मामले में लोगों की मेहनत की गड़ी कमाई बखूबी लोगों को बेवकूफ बनाकर, लोगों को झांसा देकर, लोगों के पैसे को डबल करके देने के नाम पर भोली भाली जनता को गुमराह किया जाता है। ऐसी एक मामला हम आपको बताएंगे। गोंदिया जिले के महाराष्ट्र के SST ग्रुप का भी मामला सामने आया है। इस पूरे मामले पर गोंदिया जिले में बड़े पैमाने पर ऐसी ही लोगों को उनकी जमा पूंजी डबल करके देने का धोखाधड़ी किया जा रहा है। ऐसी ही अन्य जानकारी को लेकर मैं पहुंचूंगा आपके पास अगले 10 की 10 तक के एपिसोड में। दर्शकों फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं कल फिर लौटूंगा इसी समय इसी वक्त। तब तक देखते रहे MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है।